रहीम। इस बयान में हम ये सीखेंगे कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपने से करीब लाना चाहता है तो वो इससे इसकी सबसे कीमती चीज़ छीन लेता है। सबसे कीमती रिश्ता, सबसे कीमती चीज़। और ये छीनना, वापस ले लेना सज़ा नहीं बल्कि मोहब्बत होती है, एक बुलावा होता है अल्लाह की तरफ वापसी का। कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, सब कुछ अच्छा लगता है और फिर अचानक कोई ऐसा वाक़या होता है जो दिल को तोड़ देता है। कभी कोई अपना चला जाता है, कोई अपना बहुत चहीता लाडला, बहुत कीमती रिश्ता। कभी कोई रिश्ता बिछड़ जाता है, कभी कोई ख्वाब टूट जाता है और हम रोते हैं, बहुत रोते हैं और हम कहते हैं या अल्लाह ये मेरे साथ क्यों हुआ। जब अल्लाह अपने बंदे को करीब लाना चाहता है तो वो इससे इसकी कीमती चीज़, कोई कीमती रिश्ता, बहुत ही कीमती कोई चीज़ होती है जो छीन लेता है। ये अल्फाज दिल में उतर जाते हैं कि क्यों। क्योंकि इंसान जब आराम में रहता है अल्लाह को भूल जाता है, मगर जब दुख में होता है तब ही वो सजदे में रोता है, तभी उसे अल्लाह याद आता है। और हम अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, तुम्हें कुछ खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि वो आजमाएगा, छीन लेगा, मगर ये सज़ा नहीं, ये रहमत है। ये रहमत होती है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि बंदा दुनिया से टूटकर इससे जुड़ जाए। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, फिर वो उसे सब्र भी अता करता है। जब कोई इंसान किसी अपने को खो देता है तो दिल चूर चूर हो जाता है, दिल टूट जाता है, लेकिन वही लम्हा इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले आता है। उस वक्त इंसान को अल्लाह याद आता है और कुछ याद नहीं आता। और उस वक्त जब बंदा अपने किसी प्यारे से बिछड़ जाता है, उस वक्त बंदा कहता है या अल्लाह तू मेरे साथ है ना, या अल्लाह तू मेरे साथ है, मैं अकेला तो नहीं हूँ ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे आजमाइश में डाल देता है। क्यों? ताकि वो बंदा अल्लाह से और मजबूती से जुड़ जाए। इंसान जब तक दर्द महसूस नहीं करता इसका दिल अल्लाह की तरफ नहीं जाता। ये एक हकीकत है, ये एक सच है। जब सब कुछ मिल रहा होता है हम अल्लाह का शुक्र करना भूल जाते हैं, हम बहुत नाशुक्र और गुनहगार हैं। मगर जब दिल टूटता है तो हम सजदे में गिर कर कहते हैं या अल्लाह अब तू ही मेरा सहारा है, या अल्लाह तू मेरे साथ है ना, या अल्लाह तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा रब है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सब्र अता फरमा। और हमें यही दुआ करते रहना चाहिए जब भी कोई ऐसी तकलीफ पहुंचे, जब भी कोई ऐसा दुख महसूस हो, अल्लाह को खूब खूब याद करना चाहिए और अल्लाह से सब्र मांगना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई हमें सब्र नहीं दे सकता। कभी अल्लाह कोई रिश्ता ले लेता है, कभी कोई दुआ कबूल नहीं करता, कभी कोई ख्वाब टूट जाते हैं, मगर याद रखें अल्लाह हमेशा बदले में कुछ बेहतर ज़रूर देता है। कभी सुकून, कभी यकीन, कभी अपना कुर्ब अता फरमाता है। हदीस में आता है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, इससे आजमाइश में मुब्तला करता है। हम बहुत कमज़ोर, बहुत गुनाहगार बंदे हैं अल्लाह के, लेकिन अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है इसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी, ना कि नाराज़गी की। ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती है। आज अगर हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ हमसे छिन गई है, कोई हमारा बहुत प्यारा और कीमती रिश्ता हमसे चला गया है, तो कोई गम ना करे, ये समझ ले कि अल्लाह हमें चुन चुका है। हमें सब्र आता है लेकिन बहुत देर से, सब्र करना बहुत मुश्किल है।
بہت زیادہ مشکل کام ہے صبر کرنا، جب کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے، جب کوئی اپنا قیمتی رشتہ ہم سے دور ہو جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا اور صبر آنے میں دیر لگتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ، اگر یہ درد مجھے تیرے قریب لا رہا ہے تو مجھے یہ درد قبول ہے، یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے نقصان صبر سے بھر جاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو اپنے بچھڑنے والوں کے لیے محبت اور عقیدت کے ساتھ خوب خوب دعائیں مانگیں کہ یہ دعائیں تحفے بن کر ان تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب کرے، ہمیں صبر، یقین اور اپنے فیصلوں پر رضا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔